नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है और उससे पहले विपक्ष लखीमपुर कांड को बड़ा मुद्दा बना चुका है। तमाम सियासी दल लखीमपुर पर बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने 2022 से पहले क्या इस मुद्दे की काट ढूंढ ली है? दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के नेताओं के बीच 7 घंटे तक लंबी बैठक चली। इसमें प्रचार की रणनीति पर मंथन हुआ, विपक्ष पर पलटवार का प्लान तैयार हुआ। अब बड़ा सवाल ये कि यूपी चुनाव के लिए आखिर बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है। आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें अगर चुनौती नहीं तो फिर सफलता के मार्ग आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी क्षीण होती हुई दिखाई देती है। हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे और समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। इस बार चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करने वाली हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। तो बीजेपी तमाम मुद्दों और घटनाओं के असर और उन्हें बेअसर करने के लिए एक्शन में है। पार्टी नेतृत्व से लेकर रणनीतिकार मंथन कर रहे हैं, संघ को रिपोर्ट दे रहे हैं और संघ भी बीजेपी की चुनावी राह में आए कांटे और कील पत्थर को दूर करने की कोशिश में जुटा है। यूपी में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का पूरा प्लान भी सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि बीजेपी विरोधियों को घेरने के लिए योगी सरकार के काम को लोगों के बीच लेकर जाएगी, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करेगी। योगी सरकार के दौरान बदमाशों के एनकाउंटर और अच्छी कानून व्यवस्था का जोर शोर से प्रचार करेगी। यूपी के चुनावी मौसम और बदलते मिजाज के हिसाब से लोगों की सोच भी बदली है और इसी तर्ज पर राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीकों और बेड़ियों को तोड़कर नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी मिशन 2022 के लिए दिल्ली में इस पर मंथन किया। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में नड्डा के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश संगठन महासचिव सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने करीब 7 घंटे तक मंथन किया। दिल्ली में हुई इस बैठक में अगले 100 दिनों तक 100 कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई, जिसके तहत समाज के सभी वर्गों, जातियों और समूहों तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पहुंचने की योजना बनाई गई। साथ ही पार्टी के मंथन में राम मंदिर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। राम मंदिर को बीजेपी की उपलब्धि माना गया। लोगों को मंदिर से जुड़ी जानकारी बताई जाएगी। साथ ही योगी सरकार के कामकाज की भी तारीफ हुई। इस दौरान तय हुआ कि चुनाव प्रचार में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था। पार्टी कानून व्यवस्था को लोगों के बीच लेकर जाएगी। सरकार ने अपराध पर कैसे लगाम लगाया बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक बेहद ईमानदार और बेदाग छवि का है। योगी आदित्यनाथ जैसा नेता जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहने वाला नेता, कोविड कोरोना के काल में बराबर जनता के बीच में रहने वाला नेता। आज देश के अंदर एक विधान और एक निशान है। धारा 370 खत्म करने का भी मादा यही देश रखता है और राम मंदिर को बनाने में भी इसी देश ने जो है अपने कानून के माध्यम से सारे उसके जितने भी लूप होल थे सब बंद किए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय नेतृत्व
जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बादी के लिए योगी आदित्यनाथ के सहारे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में जब बेटियों को 2:30 बजे रात को जलाया जा रहा था, उस समय मोदी और अमित शाह दिखाई नहीं दिए। अब चाहे कार्यक्रम चलाएं, चाहे भाषण करवाएं, कुछ भी होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में 2017 से भी बड़ी जीत की कोशिश में जुटी है, जिसके लिए जल्द ही पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता को चुनाव प्रचार के दौरान भुनाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में पीएम मोदी, अमित शाह समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के सूबे में दौरों को लेकर भी रणनीति तय की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बीजेपी अपने पुराने मुद्दों से बाहर नहीं निकलना चाहती है। साथ ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है। पार्टी ने सूबे में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए 100 दिन में 100 कार्यक्रमों का प्लान तैयार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 के लिए पार्टी का टारगेट 4 करोड़ वोट के साथ 350 सीट हासिल करना। ऐसे में पार्टी ने हर बूथ पर 100 नए सदस्य बनाने का फैसला किया है। अगले 100 दिनों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने का प्लान, पार्टी के हर बूथ पर प्रोग्राम करने की रणनीति, अलग अलग जातियों और वर्गों को लेकर सम्मेलन, मोदी योगी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों का सम्मेलन, पिछली बार जिन सीटों पर हार मिली वहां ज्यादा रैली की रणनीति बुलाने की रूपरेखा तैयार कर दी है। यानी बीजेपी सामाजिक समीकरणों और परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ नए वर्गों तक भी पहुंच बनाने की तमाम कोशिश में लगी है और पार्टी की राजनीति और सामाजिक ध्रुवीकरण पर भी पूरी नजर है। जब 4.5 साल की सरकार ने, योगी सरकार ने कोई विकास का मॉडल प्रस्तुत नहीं किया, संकल्प पत्र का एक वादा पूरा नहीं है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया ये बता सकें कि जिसका शिलान्यास भी इन्होंने किया हो और उसका उद्घाटन भी इन्होंने कर दिया हो, जो भारत के आयाम पे उत्तर प्रदेश को खड़ा करता हो। तो ऐसी कोई योजना इनकी आज तक कार्यान्वित नहीं हुई। तो जब आपने विकास किया ही नहीं तो आप जन जन तक प्रधानमंत्री पहुँचे या गृह मंत्री पहुँचे या भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री पहुँचे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जनता के पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो समाजवादी पार्टी को 2022 में सत्ता की चाबी देने जा रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जी के समय पे अपराध चरम पे था। हर महीने 2 से 3 दंगे होते थे। अपराधी का थानों में बोलबाला था। लोगों के खिलाफ तमाम तरह की लूटपाट, जमीनों पे कब्जे, इस तरह का एक आतंक का माहौल था। तमाम जो है हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिष्ठ से बाहर जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से हमने कानून व्यवस्था पे काबू पाया, तमाम इनामी अपराधियों को मौत के घाट पे उतारा, तमाम इनामी अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया जो उन्होंने गरीबों को लूट के जमा की थी। दंगा करने वालों की कोशिश करने वालों की संपत्तियों को जब्त करके उनकी फोटो चौराहे पर लगाई। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने मौजूदा और भावी सहयोगी दलों पर मंथन किया है ताकि गठबंधन के वक्त पार्टी की रणनीति को समय से पहले अमली जामा पहनाया जा सके और आखिरी वक्त में उम्मीदवारी को लेकर ज्यादा विवाद ना हो, क्योंकि चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी अपने संगठन और टीमों को चुनावी मोड में ले जाने की पूरी कोशिश में है। कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।